हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीरीज का ये अगला क्वेश्चन है। इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, every student reads 5 newspaper and every newspaper is read by 60 student. The number of newspaper is at least 30, at most 20, exactly 25, none of these. ठीक, 300 स्टूडेंट्स हैं, एक कॉलेज है, उसमें 300 स्टूडेंट्स हैं। अब ध्यान से देखना, हर स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ता है, पहला डेटा बताता है। फिर वो ये भी बोल देता है एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट, और हर न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। तो जैसे ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब ये निकल के आया कि जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट में आएगा, वो एटमोस्ट या एटलीस्ट में नहीं आने वाला। तुक्का मारने वालों के लिए बढ़िया है कि अगर उसको रिस्क लेना होता तो सीओडी में ले सकता था। ठीक है ना, इतनी बात समझने के बाद इस बात के भी नंबर रखे जाते होंगे, ठीक है ना, विथ लेसर प्रोबेबिलिटी। तो 300 स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर नहीं पता था, तो मैंने मान लिया एक्स न्यूज़पेपर्स वहां पर हैं। फिर क्या बोलते हैं, 300 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो कितनी टोटल रीडिंग हो गए। 300 स्टूडेंट अगर 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 5 रीडिंग्स यहां से आ गई। ठीक है ना। फिर एक बात और बोलता है कि एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट, तो एक पेपर अगर 60 स्टूडेंट वाल के द्वारा रीड किया जा रहा है तो एक्स पेपर विल बी रीड बाय 60 एक्स स्टूडेंट। ये टोटल रीडिंग यहां से निकाल लिए, रीडिंग मतलब पढ़ना है ना, और ये टोटल रीडिंग से यहां से निकाल ली, दोनों बराबर कर दिया, 60 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया, और 5 इंटू 5 दीज आर एग्जैक्टली 25। आंसर निकालना आसान हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो, उस समय तुम्हें कुछ नहीं पता होता है, क्वेश्चन पहली बार आ रहा होता है, तुम्हें खुद से सोचना होता है। तो इसका मतलब तुम्हें अपने आप को ऐसे तैयार करना होता है कि ऐसी अकेली परिस्थितियों में तुम समस्याओं के समाधान कैसे निकालोगे। यहाँ तो ठीक किसी ने समझा दिया, समझ में आ गया, बट देयर यू आर अलोन। एग्जामिनेशन हॉल एक ऐसी जगह होती है जहां पर जिंदगी का सबसे अकेला माहौल होता है। Nobody will help you and you are struggling with all the problem। तो अपने आप को डिजाइन करो, अपने आप को तैयार करो कि उस माहौल में तुम कैसे परफॉर्म करो। आई थिंक बात समझ में आ गई।